हेलो स्टूडेंट। आज जो मैंने लाया है वीडियो आरबीसी के ऊपर है। इसके पहले हम लोग आप देख सकते हैं वीडियो मेरा, वो ब्लड के बारे में था। तो हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल थोड़ा देखे थे। फिर उसके बाद ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड कार्पसेल्स हो गया और प्लाज्मा के बारे में ब्लड वाले में वीडियो बना दिया है। और उसके बाद जो आता है कार्पसेल्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आता है। तो मैं स्पेशली वीडियो ये बना रहा हूँ थोड़ा कम समय होने के कारण आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की पूरी जानकारी। जैसे कि हम लोग जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आरबीसी का बारे में बताया जाता है। तो आरबीसी कम होता है, बेसी होता है, उसका क्या रेट होता है, कितना होना चाहिए ब्लड में, उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभी हम लोग किसी भी बीमारी वगैरह होती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड है या मलेरिया है या कोई अदर बॉडी में डिफेक्ट है, एनीमिया वगैरह है, तो आरबीसी को ज़रूर चेक किया जाता है कि कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो उसका इलाज किया जाता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबीसी का सीबीसी एक काउंटिंग होती है ब्लड टेस्टिंग में, सीबीसी करवाना होता है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। तो उसमें आरबीसी को चेक किया जाता है, ज़्यादा है कि कम है या किसी बीमारी बस वो कम हो रहा है तो उसको सही किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को रेड ब्लड कार्सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो होता है संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी में पर क्यूबिक के हिसाब से, तो इसकी जो संख्या होती है, नंबर अगर बात करें आरबीसी का, उसके पहले आरबीसी के नंबर जानने से पहले हम लोग साइंस में क्वेश्चन ये बनता है नीट वगैरह में या अदर एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव होते हैं कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो मैं बता दूं, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है इरिथ्रोसाइट होता है। इसका नाम जो होता है इरिथ्रोसाइट्स होता है, ये याद रखिएगा। इसका नाम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट नाम से भी जाना जाता है और आरबीसी से भी नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इसके नंबर। इसका जो नंबर होता है पर क्यूबिक में 5 से 5.5 मिलियन mmQ होता है। इतना मिलियन होता है पर क्यूबिक, mmQ की कर सकते हैं, मिलियन पर मीटर क्यूब। और इसके बाद अब पूछा जाता है कि आरबीसी का जो होता है साइंटिफिक नेम हो गया और नंबर हो गया। इसके अलावा ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि इसका लाइफ स्पैन कितना है, तो मतलब ये कितना दिन तक जीवित रहता है हमारे बॉडी में। तो लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो लाइफ स्पैन इसका 120 दिन का होता है। ठीक, इतना दिन का होता है। और दूसरी बात ये होती है कि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है हमारा जो आरबीसी होता है उसका शेप ऑन साइज क्या होता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। चलिए आज आपको बता देते हैं इसका शेप कैसा होता है। शेप जो होता है भाई इसका कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव होता है, एंड डिस्क लाइक होता है, एंड डिस्क लाइक शेप होता है, डिस्क लाइक शेपेड होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ आरबीसी अगर देखने को मिलता है हमें तो कुछ इस तरीके से मिलता है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव इस तरीके से आपको मिलेगा, डिस्क शेपेड हो जाता है। और इसके बाद इसका साइज पूछा जाता है एग्जाम में, तो साइज भी देख लीजिए 7.8 माइक्रोमीटर की होती है इसकी साइज। और दूसरी बात कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इसीलिए इसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। एंड ई न्यूक्लिएटेड भी होता है, ये ई न्यूक्लिएटेड होता है। उसके बारे में बात बोला जाता है कि भाई जो हमारा ह्यूमन्स होता है उसमें जो होता है बाई कॉनकेव शेप का होता है, यानी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। तो इसके बाद एग्जाम में पूछ जाता है ना भाई कि फ्रॉग में कैसा होता है। फ्रॉग में भी ब्लड होता है। तो फ्रॉग में जो होता है वो होता है कॉनकेव, ओनली कॉनकेव होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
बहुत सारे एग्जाम होते हैं BHU के, उसमें पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैमल होता है। कैमल एक और एनिमल होता है जिसका लामला नाम होता है, या लामा, लामा भी बोलते हैं। तो लामा में ओवल शेप का RBC होता है, ओवल RBC होती है एंड न्यूक्लिएटेड होती है, और न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक, अभी आपने तो देखा होगा कि RBC का नाम एरिथ्रोसाइट होता है, नंबर 5 इतना होता है उसका पर क्यूबिक, लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। इसका शेप एंड साइज ऐसा होता है, डिस्क लाइक शेप में होता है, साइज इतना होता है, और न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फ्रॉग में कॉनकेव होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, बस याद रखिएगा। फ्रॉग में, कैमल्स में और लामा में न्यूक्लिएटेड होता है, और बकिया ह्यूमन्स वगैरह में इन्यूक्लिएटेड होता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंस होता है। और दूसरी बात ये एक रेड नाम आ गया है यहाँ पे, रेड ब्लड, यानी कि ब्लड का कलर जो होता है रेड क्यों होता है? तो भाई इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंस होता है, जैसे हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, उसके कारण क्या होता है RBC का कलर रेड हो जाता है। जिस ब्लड में RBC दिखता है, RBC होता है, तो रेड कलर इसलिए होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। एक और ब्लड होता है वाइट ब्लड, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसके कारण उसका पिगमेंट वाइट ही दिखता है, प्लेटलेट्स भी वाइट में दिखता है। तो आइए जानते हैं कि किसके कारण ये रेड कलर का दिखता है। तो रेड कलर दिखने का कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो विच एक्ट करता है ऑक्सीजन को कैरी करने। लिख सकते हैं कि दी कलर ऑफ RBC रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ये एक तरह का पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को रेड करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरी, ये ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी भी करने का काम करता है। ऑक्सीजन कैरियर का काम कर देता है। और दूसरी बात होती है कि भाई ब्लड RBC जो होता है हमारे बॉडी में कहाँ होता है, ये भी जान लीजिए कि RBC का फॉर्मेशन जो होता है, RBC फॉर्म इन रेड बोन मैरो। ये हमारे बॉडी में जो रेड बोन मैरो होते हैं उसमें बनता है। अब देखिए रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दें कि हमारे गर्दन में भी रेड बोन मैरो पाया जाता है, कंधे में भी, रिब्स में भी पाया जाता है, शोल्डर्स जो होता है यहाँ पर भी होता है रेड बोन मैरो, और हमारी जो वर्टिब्ररी कॉलम्स होती हैं उसके अंदर भी हमारी रेड बोन मैरो होती हैं। तो मान लीजिए मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि रेड बोन मैरो किसे कहते हैं। ये हमारी बोन है, ओके, ये हमारी बोन है। तो इसमें दो रीजन पाया जाता है, एक जो होता है एपिफाइसिस होता है, एक जो होता है एपिफाइसिस, ये वाला रीजन जो होता है एपिफाइसिस। ये बीच वाला जो रीजन होता है इसको डायाफाइसिस के नाम से जाना जाता है, इसको डायाफाइसिस के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला रीजन होता है एपिफाइसिस, इसी को हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं, इसी को रेड बोन मैरो बोला जाता है। इसी वाले रीजन में RBC का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन होता है इसको येलो बोन मैरो के नाम से जाना जाता है, येलो बोन मैरो। ये जो होता है यहाँ पे WBC का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा कि यही बोन हमारी जो होती है एपिफाइसिस वाला रीजन जो होता है रेड बोन मैरो होता है, और इसी में RBC का फॉर्मेशन होता है। और डायाफाइसिस येलो बोन मैरो के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे WBC का फॉर्मेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर RBC का नंबर किसी कारणवश डिक्रीज हो रहा है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। बहुत सारे लोगों को होती है, यदि ब्लड हमारे बॉडी में
आरबीसी की कमी होती है तो देखेंगे हमारी स्किन जो होती थी थोड़ा वाइट कलर में आती है, फिर येलो कलर में चली जाती है। तो इसका कारण होता है आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है। तो आइए जानते हैं, लिख लीजिए एक बात कि इफ़ अ फॉल नंबर ऑफ आरबीसी का अगर नंबर घट रहा है यानी कि फॉल हो रहा है तो उस समय क्या हो जाता है, इस कंडीशन को दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अगर ब्लड हमारे बॉडी में दूसरा कंडीशन होता है, अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उस समय पॉलीसाइथीमिया हो जाती है, यानी कि आरबीसी हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो आप देखते होंगे चेहरे जो बिल्कुल ब्लड आ जाता है, बिल्कुल लाल लाल चेहरे लोगों को हो जाता है, ठीक, तो सारे ब्लड रेड कलर के हो जाते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया उसको बोला जाता है कि इनके बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। हाँ, तो इसको भी लिख लीजिएगा, इफ increase number of RBC, if increase number of RBC is called polycythemia, RBC is called polycythemia। पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है, ठीक। अब आते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर। भाई हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत जानना जरूरी है कि इसके कारण हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन बच्चों में कितना पाया जाता है इसका भी रिजल्ट देखा जाता है। जब भी हम सीबीसी वगैरह कराते हैं ब्लड टेस्ट तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी देखा जाता है कि लोगों में कम है कि ज़्यादा। अगर कम है आरबीसी और हीमोग्लोबिन तो आपको ब्लड की भी कमी हो सकती है, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन कैरी यही करता है पूरे बॉडी में, ठीक। तो आइए जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये हीम है, और इसमें आयरन पाया जाता है Fe2+, इसको हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरस। ये आपका हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें 4 प्रोटीन भी पाई जाती है, आयरन के साथ 4 प्रोटीन लगी होती है जिसको ग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन बनने में इस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है फेरस की, जो कि Fe2+ हो जाती है, इसको हीम बोलते हैं। और उसमें 4 प्रोटीन जुड़ी होती है ग्लोबिन की, जो कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में कि हमारे ब्लड में जो होता प्रोटीन जहाँ बनती है वो होती प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ मिलता है आपको, हीमोग्लोबिन से, यानी आयरन से जुड़ जाता है। तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट बनता है जो कि आरबीसी का कलर रेड कर देता है, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई मेल में हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, फीमेल में कितना रहना चाहिए, उसके अलावा चाइल्ड में कितना रहना चाहिए। अगर बात करें सही रेट जो होता है मेल में 12 से 14 ग्राम होता है, 12 से 14 ग्राम होता है। वही अगर फीमेल में बात करें 14 से 16 ग्राम होता है, और बच्चों में अगर बात करें तो 16 से 18 होता है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में ज़्यादा होता है? चलिए बता देते हैं आपको क्यों ज़्यादा होता है बच्चों में। बच्चे में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने का कारण होता है उनको बॉडी में ब्लड हमसे ज़्यादा जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हम ऑक्सीजन को कम कैरी करते हैं धीरे धीरे, यानी हमारा जो दिल का धड़कन होता है, इसे नहीं कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बच्चों में ऐसा नहीं होता है। बच्चों में 100 से ज़्यादा बार धड़कता है, इसलिए वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करते हैं और हीमोग्लोबिन की संख्या इसलिए बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है लोगों में
एक मेजर रोल होता है। उनको चिड़चिड़ाहट होती है। बॉडी में अगर ज़्यादा ब्लड होता है तो उनको ज़्यादा तेज़ी से गुस्सा आता है, यानी हीमोग्लोबिन उनका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करते हैं सांस द्वारा। तो आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा चाइल्ड में होता है, फीमेल में होता है और मेल। इसके कारण एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा भी आता है। हीमोग्लोबिन अगर किसी में बड़ा है तो उसे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसे मेल में अगर बात करें तो मेल बहुत कम गुस्सा होता है। सो इसलिए कंपेयर ये होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और फीमेल में हमसे ज़्यादा होती है भाई, थोड़ा सा 14 से 16 ग्राम होती है। देखेंगे आप फटाक से छोटे काम में गुस्सा कर जाएंगे। ठीक, बच्चे तो भाई मत पूछो, सबके बाप होते हैं, क्योंकि उनका कारण होता है कि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो आप इसको ग्रेटर देन ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आपको बताते हैं कि आरबीसी 120 दिन जिंदा रहने के बाद वो जब डेथ होता है तो वो कहाँ जाती है, तो जाती है स्प्लीन में। तो चलिए स्प्लीन के बारे में जान लेते हैं, बस छोटा सा लाइन है। स्प्लीन, इसको ना आरबीसी के ग्रेवयार्ड बोला जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स का कब्रिस्तान बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ये जो होता है कब्रिस्तान होता है। जब 120 यानी 4 महीने के बाद अगर उसका जब लाइफ स्पान ख़त्म हो जाता है आरबीसी का, तो वो स्प्लीन में जाकर ख़त्म हो जाता है और स्प्लीन डेड हुई सेल को फिर से रीजनरेट करता है। फिर उसके बाद ब्लड में फिल्ट्रेशन होने के लिए भेजता है। फिर उसके बाद नई ब्लड्स आती हैं जो कि हार्ट तक पहुंचती हैं। वैसे हमारा तो बोन मैरो ही न्यू सेल्स को जनरेट करता है फॉर्मेशन में आरबीसी के। तो जान लीजिए कि ग्रेवयार्ड होता है जिसमें हमारा ब्लड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होकर स्प्लीन में चला जाता है। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर जो मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, यानी मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज नोन एज घोस्ट, उसको घोस्ट बोला जाता है। घोस्ट बोला जाता है यानी कि दैट इज विदाउट हीमोग्लोबिन, दैट इज विदाउट हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसको घोस्ट बोला जाता है। इसका मतलब होता है अगर जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है अगर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो घोस्ट की तरह होती है और इसको ट्रांसपोर्टेड करता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड करता है टू स्प्लीन में, ट्रांसपोर्टेड कर देता है स्प्लीन में, वेयर इट गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वेयर इट गेट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली यहाँ पे जाकर के जब उसके ऊपर मेम्ब्रेन रहेगा ही नहीं, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं हो जाता आरबीसी के ऊपर, तो ये क्या आ जाती है, डिस्ट्रॉय होकर स्प्लीन में चली जाती है। ठीक, तो यहाँ तक थी जानकारी आरबीसी के बारे में। आरबीसी हमारा रेड बोन मैरो में बनता है, वहाँ पे मेगैलोब्लास्ट नामक सेल पाई जाती है। वो क्या करती है, आगे बढ़ाती है सेल डिवीजन करके रेटिकुलोसाइट में, फिर उसके बाद इरिथ्रोसाइट में चेंज हो जाता है आरबीसी। फिर वहाँ पे जाने के बाद इन्यूक्लिएटेड है। तो ये छोटी सी थी आरबीसी के बारे में, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब अगला हम वीडियो बनाएंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। थैंक यू।